अम्यूजमेंट पार्क में जाना शायद हम सभी को पसंद है, लेकिन क्या हो अगर एक अम्यूजमेंट पार्क शापित हो। जी हाँ, ऐसे ही कुछ कहानी तोशिमिन पार्क फिल्म की है और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को ब्रीफली जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की पहली सीन ही तोशिमिन अम्यूजमेंट पार्क की होती है, जहां हम योची, चैम और चैम की गर्लफ्रेंड अको को व्लॉगिंग करते देखते हैं। ये लोग यूजुअली हॉन्टेड और मिस्टीरियस लोकेशंस को एक्सप्लोर करा करते थे और आज भी ये इस पार्क में एक अर्बन लेजेंड को ट्राई करने आए थे, जिसे द तोशिमिन कर्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ हम ऑडियंस जान पाते हैं कि इस कर्स को अवॉइड करने के लिए एक इंसान को 3 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। पहला ये कि उन्हें तोशिमिन पार्क के ओल्ड मैंसन पे नॉक नहीं करना है। दूसरा कि उन्हें वहाँ के सीक्रेट मिरर्स में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देखनी है। और तीसरा ये कि उन्हें किसी अनजान आवाज का जवाब नहीं देना है। ये तीनों रूल्स में से अगर किसी ने एक भी रूल तोड़ दिया तो उसे तोशिमिन कर्स के तहत एक अनजान दुनिया में भेज दिया जाएगा। इस कर्स को ब्रेक करने का एकमात्र तरीका है इस पार्क में लगे एक मेरी गो राउंड पे राइड करना। अब ये सब बात जानने के बावजूद योची ओल्ड मैंसन के डोर को नॉक करता है और उसके ऐसा करते ही चैम और अको के पास से एक बर्ड गुजरती है विच वाज स्कैरी। इसके बाद ये लोग पार्क में बने हॉन्टेड हाउस की तरफ जाते हैं और यहाँ हाउस के बाहर चैम को कुछ आवाजें आती है और फिर चैम अचानक से ऐसे गायब होता है मानो वो टेलीपोर्ट कर गया हो। ये सब देखकर अको काफी डर जाती है और इसके ठीक बाद कोई अदृश्य शक्ति अको को खींचकर ले जाती है। अब बचा था तो सिर्फ योची और उसे भी एक आवाज आती है जो कि उसे मेरी गो राउंड पे जाने के लिए कह रही थी, लेकिन इससे पहले योची वहां जाता उसे भी एक अदृश्य शक्ति खींचकर ले जाती है। योची के हाथ से उसका कैमरा जमीन पे गिर जाता है और हम मेरी गो राउंड को अपने आप स्टार्ट होते हुए देखते हैं। अब यहाँ से कहानी साकी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट पे फोकस करता है, जो कि स्कूलिंग पूरी करके दूसरे देश जाने की तैयारी कर रही थी फॉर हर हायर स्टडीज। जाने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी और इसीलिए वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी। रास्ते में उसे अपने दोस्त युका का घर दिखता है, जो कि कुछ सालों पहले गायब हो गई थी। और यहाँ घर में साकी की मुलाकात युका की मॉम मिसेस कोबायाशी से होती है। मिसेस कोबायाशी बताती हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ इस घर को बेचने वापस आई हैं, क्योंकि युका के गायब होने के बाद वो लोग यहाँ क्या ही करेंगे। मिसेस कोबायाशी यहाँ साकी को तोशिमिन अम्यूजमेंट पार्क के कुछ टिकट्स देकर कहती हैं कि ये टिकट्स युका को पार्क वालों से गिफ्ट में मिले थे, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली वहां जाती थी। इसके बाद वो साकी को एक फोटोग्राफ भी देती है जो कि युका और साकी के बचपन की पिक थी, बट फॉर सम रीजन साकी इस फोटो को देखकर कंफर्टेबल फील नहीं करती। खैर, यहाँ से निकलने के बाद साकी जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाती है और वो लोग अगले दिन तोशिमिन अम्यूजमेंट पार्क जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री टिकट्स थी। इस पॉइंट पे हम साकी कुछ फ्रेंड से मिलते हैं जिनका नाम था अंजू, काया, चाइकी, आमे इत्यादि। एनीवेज, रात को सोते वक्त साकी को एक सपना आता है जहां वो खुद के और युका के यंगर वर्जन को तोशिमिन अम्यूजमेंट पार्क के मेरी गो राउंड पर देखती है। और यहाँ लिटिल युका लिटिल साकी से प्रॉमिस लेती है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। लिटिल साकी लिटिल युका की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी लिटिल युका अपनी जगह से गायब हो जाती है। इसी के साथ साकी की नींद खुल जाती है और वो समझ पाती है कि ये महज एक सपना था। लेकिन हर सपना कुछ तो कहता है, ऑल्दो हमें सपनों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे हर सपना कुछ कहता है नाम की ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, जिसे सुनकर आप सपनों के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 4500 से भी ज्यादा किताबें मिल जाएंगी और इन किताबों को आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। कुकू एफएम पे आपको बुक समरीज मिल जाएंगी और फिलहाल कुकू एफएम का एम है कि हर घर में कुकू एफएम हो, क्योंकि ऑडियो बुक सुन के ना सिर्फ आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं बल्कि अपना समय भी बचा सकते हैं। इसीलिए कुकू एफएम पे 19 जून
तक 50% ऑफ चल रहा है। जी हाँ, आपको बस यूज करना है कोड घर50 यानी कि GHAR50 और ऐसा करते ही जो 399 वाला एनुअल सब्सक्रिप्शन था ना, वो आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 199 में। तो इतना बढ़िया ऑफर सुनकर वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ कुकू FM को डाउनलोड करो और वहां कोड घर50 यूज करना, जिससे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ 19 जून तक अवेलेबल है, यानी आज लास्ट डेट है। तो जाओ यार, डाउनलोड कुकू FM नाउ। कमिंग बैक टू स्टोरी, हम साकी और उसके दोस्तों को तोशिमिन अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहां वो लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद वो लोग पार्क के ओल्ड मैंसन के पास जाते हैं, जहां आमी सबको तोशिमिन कर्स के बारे में बताती है। ये सब सुनकर साकी बिल्कुल ही इस कर्स को ट्राई करना नहीं चाह रही थी, लेकिन अंजू कैमरा ऑन करके साकी को डोर पे नॉक करने के लिए फोर्स करने लगती है। अब पीयर प्रेशर में आकर साकी डोर पे नॉक करने जा ही रही थी, लेकिन उससे पहले काया सामने आकर डोर पे नॉक कर देती है। उसके ऐसा करते डोर की दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन आता है, जो कि उनसे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। ये लोग नथिंग बोलते हैं और वो बूढ़ा आदमी डोर बंद कर देता है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन काया को अचानक ही किसी तरह की रिंगिंग की आवाज सुनाई देने लगती है और वो इन सब से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग एक राइड के पास आ गए थे, जहां उन्हें एहसास होता है कि काया पीछे ही छूट गई है। साकी काया को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। इसी बीच आमी साकी के पर्स की तरफ पॉइंट करती है, जिसके एक कॉर्नर पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। साकी अपना पर्स खोलती है, जिसमें से उसे अपनी और यूका की वही फोटोग्राफ मिलती है जो कि मिसेस कोबायाशी ने उसे उस दिन दी थी। इसके बाद वो सब वॉशरूम में जाते हैं, जहां वो लोग एक बार फिर काया को कॉल करते हैं और इस बार काया कॉल पिक कर लेती है, लेकिन उसकी साइड से आवाज काफी ब्रेक हो रही थी और वो उनसे मदद मांग रही थी। इसी के साथ कॉल कट हो जाती है और ये लोग काया को खोजने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब काफी शाम हो चुकी थी। यहाँ हम काया को एक स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो एक क्लासरूम की तरफ बढ़ती है और अंदर का सीन देखकर वो एकदम शॉक्ड रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो अपने आप को और अपने क्लासमेट्स को देखती है एज इफ वो समय में पीछे आ गई हो। वो बचपन का सीन लग रहा था और ये सब उसकी किसी मेमोरी की तरह थी। यहाँ वो यूका को भी देखती है, जिसे बाकी सब लोग अगले दिन साथ में घूमने चलने के लिए इन्वाइट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। इस पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यूका के बिना ही चले जाएंगे, जिसके बाद वो लोग यूका को क्लासरूम में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। काया अपने यंगर वर्जन के पीछे भागती है, लेकिन सभी लोग अचानक से डिसअपीयर हो जाते हैं और काया को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही थी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद फिर वही रिंगिंग साउंड होने लगती है, जिससे काया बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ साकी, आमी, अंजोचाई की अभी भी काया को ढूंढ रहे थे कि तभी साकी को काया की कॉल आती है, जो कि साकी से कॉल पे कहती है कि वो हॉन्टेड हाउस में है, वो लोग जल्दी वहां आकर उसकी हेल्प करें। वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, जहां उन्हें अंदर काया मिल तो जाती है, लेकिन वो पजेस स्टेट में खड़ी थी। वो भागती हुई आकर सीधा अंजू पर जंप कर जाती है, जिससे सभी लोग डर के भाग जाते हैं। होश संभालने के बाद वो देखते हैं कि काया तो यहाँ थी ही नहीं, एज इफ वो थिन एयर में अचानक ही गायब हो गई हो। तभी कैमरा आमी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि सब लोगों से अलग होकर भागते भागते एक दूसरी जगह आ गई थी। आमी सबको कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन कोई कॉल कनेक्ट ही नहीं होता। तभी आमी को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि आमी का ही नाम पुकार रही थी। आमी जोर जोर से आई एम हियर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो ग्रुप चैट ओपन करती है और यहाँ लोग लिख रहे थे कि आमी ने उस अननोन आवाज पे रिस्पॉन्ड कर दिया है, ऐसा उसे नहीं करना था। इसके ठीक बाद आमी को वही रिंगिंग आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि काया को सुनाई दी थी, और उसके बाद सब लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। आमी यहाँ रो रही थी क्योंकि उसने अननोन आवाज को रिस्पॉन्ड कर दिया था, विच मीन्स कि उसने रूल नंबर 3 को ब्रेक कर दिया था। आमी को डर लग रहा था और वो भी तोशिमिन कर्स का शिकार हो गई है और अब उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। वो सब बाहर आते हैं, जहां आमी उन सब से घर लौटने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन अंजू कहती है कि काया अभी भी मिसिंग है और वो काया को लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। आमी उन सब पे चीखते हुए कहती है कि अभी भी तुम्हें काया की पड़ी है, मैं अपने घर जा रही हूँ। और इतना बोलते ही आमी अपनी मदर को कॉल करते हुए आगे बढ़ जाती है। आमी कॉल पर अपनी मदर से बात कर रही थी, जो कि उसे बताती है कि वो उसे पिक करने आ रही हैं, और बात करते करते आमी धुंध में कहीं गायब हो जाती है। जिसके बाद वो भी उसी समय में पीछे चली जाती है, जहां वो अपने यंगर वर्जन को बाकी लोगों के साथ क्लास में देखती है। यहाँ वो देखती है कि साकी, आमी, चाइकी और वो खुद यूका से दूर खड़े होकर ये डिस्कस कर रहे थे कि यूका बहुत ही अलग है और वो हमेशा पार्टी में आकर सबका मूड खराब कर देती है। इस पे यंग आमी सजेस्ट करती है कि उन लोगों को यूका से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी पूपर है, इसीलिए वो अब उसे इग्नोर करेंगे और कोई भी उससे दोस्ती नहीं रखेगा। आमी ये सब क्लास के बाहर खड़े होकर देख रही थी और ये सब देखने के बाद अचानक ही आमी को बेल की रिंगिंग साउंड सुनाई देने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था,
जिस पर एक अननोन आवाज आती है सेइंग कि तुमने किया था। और इसी के साथ हम आमी से थोड़ी ही दूर पर एक घोस्टली फिगर को देखते हैं एंड देन यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम चाइकी, साकी, अंजू को देख रहे थे जो कि अब आमी को खोज रहे थे। तभी अंजू को आमी मिरर हाउस में भागती हुई दिखाई देती है और उसके पीछे पीछे वो सभी मिरर हाउस में एंटर कर जाते हैं। मिरर हाउस के अंदर काफी ढूंढने के बाद अंजू को आमी एक कॉर्नर में बैठकर रोते हुए मिलती है और जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं उन्हें वहां बस आमी का पर्स ही रखा हुआ मिलता है। चाइकी अंजू और साकी से कहती है कि उन्होंने अभी अभी तोशिमिन कर्स का सेकंड रूल तोड़ दिया है, विच वॉज कि उन्हें सीक्रेट मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देखनी है, यानी कि अब वो लोग भी कर्स का शिकार बन जाएंगे। तभी चाइकी को यहाँ मिरर हाउस में यूका के घोस्ट की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और वो एग्जिट की तरफ भागती है। चाइकी के बाद अंजू और साकी को भी यहाँ यूका की घोस्ट अपने सामने दिखाई देती है और बाहर आकर साकी पूछती है कि आखिर यूका की घोस्ट उन्हें हॉन्ट क्यों कर रही है। इस पे चाइकी अंजू से कहती है कि वो साकी को सच क्यों नहीं बता देती एंड देन अंजू सब कुछ सच बताने लगती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। अब फ्लैशबैक में हम आमी, यूका, अंजू, चाइकी, साकी और काया को देखते हैं जो कि तोशिमिन पार्क में आए हुए थे। यहाँ सिर्फ साकी ही थी जो कि यूका से इंटरेक्ट कर रही थी और बाकी लोग उसे सिंपली इग्नोर कर रहे थे एज इफ वो उनके साथ आए ही नहीं है। अब साकी वॉशरूम के लिए चली जाती है, जिसके बाद अंजू यूका से कहती है कि वो कुछ डेयरिंग क्यों नहीं ट्राई करती, कुछ फन। यूका उनसे पूछती है कि क्या डेयरिंग। अंजू कहती है कि इस तोशिमिन पार्क में एक ओल्ड मैंसन है और अगर वो वहां जाकर उसके मेन डोर पे नॉक करेगी तो वो लोग उसे डेयरिंग कंसिडर करेंगे। यूका को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे भी तोशिमिन कर्स के बारे में पता था, लेकिन अंजू और बाकी सब उसे मॉक करने लगते हैं कि वो डरपोक है और बिल्कुल भी फन नहीं है और इसलिए वो उससे बात भी नहीं करते हैं या उसकी फ्रेंड बनना नहीं चाहते हैं। खैर इसके बाद साकी वॉशरूम से यहाँ आ जाती है, जिसके बाद सब यूका को यहीं बेंच पर छोड़कर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद यूका, जो कि नॉर्मल लोगों की तरफ फ्रेंड्स बनना चाहती थी और इस ग्रुप के साथ रहना चाहती थी, वो पीयर प्रेशर में आकर उस ओल्ड मैंसन के पास जाती है और तोशिमिन कर्स का पहला रूल ब्रेक कर देती है। नाउ सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां चाइकी और अंजू एक दूसरे को इस घटना का जिम्मेदार बता रहे थे और फाइनली अंजू डिसाइड्स कि अब उन लोगों को यहां से बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि काया और आमी को ढूंढने का अब कोई मतलब नहीं है। पार्क के मेन एंट्रांस पर आकर वो लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि यहाँ मेन रोड और एंट्रांस के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी, जिसका मतलब ये था कि वो लोग अब चाह कर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। चाइकी यहाँ उस आर्टिकल को पढ़ रहे जिसमें लिखा था कि कर्स को तोड़ने के लिए मेरी गो राउंड पे राइड करना होगा। चाइकी अंजू और साकी को ये बताने जाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने यूका की स्पिरिट आ जाती है और उसे देखकर चाइकी अपना फोन फेंक कर भागती है। नाउ दूसरी तरफ अंजू और साकी चाइकी को खोजते हुए यहाँ आते हैं और उसका फोन उठाते हैं जहाँ उन्हें एक वीडियो प्ले होती हुई दिखती है और इस वीडियो में चाइकी शॉक्ड स्टेट में खड़ी हुई थी और एक ही बात रिपीट कर रही थी कि इन ऑर्डर टू स्केप राइड द मेरी गो राउंड, यानी कि यहाँ से बाहर जाने के लिए मेरी गो राउंड को राइड करो। वो दोनों भागकर मेरी गो राउंड के पास जाते हैं जो कि ऑन ही नहीं हो रहा था। ऐसे में वो सर्किट रूम में एंटर करते हैं जहां उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें एक टेबल और कुछ वियर्ड सामान रखा हुआ था। इस टेबल पर किसी ने अजीब अजीब सी बातें लिखी हुई थी, जैसे कि मम्मी पापा मैं अकेली हूँ, मदद करो, मुझे साकी की याद आ रही है, ये उनकी गलती है, वगैरह वगैरह। इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये जरूर यूका ही लिखी होगी। इन लोगों को वहां अपने स्कूल के दिनों की ग्रुप फोटो भी दिखती है जिसमें साकी और अंजू को छोड़कर बाकी सभी लड़कियों का फेस बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। वो दोनों बहुत डर जाती है और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, बट टू देयर कंप्लीट शॉक मेन डोर लॉक्ड हो गया था और तभी यहाँ यूका की स्पिरिट आ जाती है। फिर अचानक ही डोर ओपन हो जाता है और साकी और अंजू बाहर की तरफ गिर जाते हैं और तभी यूका की स्पिरिट अंजू को अंदर ड्रैग करते हुए ले जाती है। साकी मेन डोर को खोलने की कोशिश करती रहती है लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर डोर अपने आप ओपन होता है और साकी अंदर अंजू को पुकारते हुए एंटर करती है और इसी के साथ डोर फिर लॉक हो जाता है। साकी भी यहाँ ट्रैप्ड हो गई थी एंड देन सीन अगेन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि साकी यूका की एकमात्र दोस्त थी और बाकी क्लास यूका को वियर्ड एंड अनपॉपुलर कंसिडर करता था। साकी यूका से कहती है कि उसे बाकी लड़कियों के साथ रहना चाहिए, फन एक्टिविटीज करनी चाहिए क्योंकि अगर वो इसी तरह रहेगी तो कोई भी उससे बात नहीं करेगा। साकी होश में आती है और भागते हुए मेरी ग्राउंड पे चढ़ जाती है लेकिन पावर कट हो गई थी और वो राइड स्टार्ट ही नहीं होती। साकी डर चुकी थी और कंफ्यूज होकर वो चीखती है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, जिसके बाद यूका की स्पिरिट साकी के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और हम यहाँ एक और फ्लैशबैक देखते हैं जो कि उसी दिन का था जब वो सब पहली बार इस पार्क में आए थे और उन लोगों ने यूका को ये कर्स ट्राई करने के लिए प्रेशराइज किया था। अब सीन वहां से स्टार्ट होता है जब साकी वॉशरूम में वापस आई थी। यूका साकी को बताती है कि बाकी लोगों ने उसे ये कर्स ट्राई करने को कहा है लेकिन उसे ये कर्स ट्राई नहीं करना था। वो साकी से पूछती है कि क्या उसे ये करना चाहिए। साकी
यूका को कहती है कि अगर तुम्हें ये करने का मन नहीं है तो तुम ये मत करो। ये बात सुनकर यूका बहुत खुश होती है और साकी को अपने बैग से अपने और साकी की बचपन की फोटोग्राफ निकाल कर देती है। तभी बाकी सभी साकी को आवाज लगाने लगते हैं और साकी उनके साथ जाने के लिए यूका से पीछा छुड़वाना चाहती थी। तो ऐसे में वो यूका से कह देती है कि अगर उसके कर्स ट्राई करने से बाकी सब खुश होते हैं तो उसे एक बार इसे ट्राई कर लेना चाहिए। यूका साकी से कहती है कि साकी हमेशा उन लोगों को खुश करने में क्यों लगी रहती है, क्या उसे डर लगता है कि वो अनपॉपुलर स्टूडेंट बन जाएगी। साकी गुस्से में यहाँ से चली जाती है सेइंग कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं अनपॉपुलर स्टूडेंट से बात नहीं करती, और ऐसा कहकर वो बाकियों को ज्वाइन कर लेती है। अब साकी को सारी बात याद आ जाती है और उसे समझ आता है कि यूका के साथ जो हुआ था उसके लिए वो भी जिम्मेदार थी, और इसी के साथ यूका की स्पिरिट यहाँ आती है और मूवी एंड हो जाती है। मूवी के क्लोजिंग सीन में हम 3 एल्डर लेडीज के ग्रुप को तोशिमिन पार्क में देखते हैं, जहां एक लेडी बाकी दोनों को बताती है कि तोशिमिन कर्स की कहानी में आगे क्या हुआ उसे पता है। कहानी में आगे एक लड़की उस कर्स को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाती है और उसके बाद उसकी फ्रेंड अपनी दुनिया से यहाँ आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और चलो हम इसके कुछ डिटेल्स पे बात करते हैं। दरअसल मूवी में यूका की स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जैसे कि यूका के पेरेंट्स नहीं थे और वो अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान थी। यही रीजन था कि वो क्लास में ज़्यादा एक्टिव नहीं थी और वो अपनी फ्रेंड साकी से एक्सपेक्ट करती थी कि वो उसकी सिचुएशन समझेगी, लेकिन साकी भी कुछ हद तक ही उसके साथ रह पाई, जिसके बाद उसे भी लगने लगा कि अगर वो यूका के साथ फ्रेंडशिप रखती है तो बाकी लोग उसे भी अनपॉपुलर स्टूडेंट में काउंट करने लगेंगे। आप यहाँ पूछ सकते हैं यूका के वो पेरेंट्स तो वहाँ थे, तो हो सकता है वो फॉस्टर पेरेंट्स हो या वैसा ही कुछ ना। यूका ने वो कर्स ट्राई किया और उसकी स्पिरिट रिवेंजफुल बन गई और उन सब से एक एक करके बदला लेने लग गई। अब आपको याद होगा कि मरने से पहले उन सबको उस क्लास के अंदर कुछ न कुछ दिखता था। दरअसल यूका की स्पिरिट उन्हें रियलाइज करा रही थी कि उन लोगों ने उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया था। सबसे खतरनाक रिवेंज वो साकी के साथ ही लेती है, जो स्कूल टाइम में उसे इसलिए छोड़कर चली गई थी कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो भी अनपॉपुलर कहलाएगी। और यूका साकी को मारती नहीं बल्कि उसके पास ही आ जाती है पूरी लाइफ उसे हॉन्ट करने के लिए। अब एंड में कहा जा रहा था कि कर्स टूट गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि कर्स सच में टूट गया, यानी कि मेरी गो राउंड चल गया होगा और अब साकी एंड यूका खुशी से साथ रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली साकी को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। लेकिन नेगेटिव एंड पे देखा जाए तो हो सकता है यूका अब हमेशा की तरह साकी के साथ घोस्ट फॉर्म में आ गई है, या फिर वो साकी के साथ हमेशा रहेगी उसके ना चाहते हुए भी। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको जो सही लगता है मुझे कमेंट में बताना क्या सही लगता है। तो बस यही थी मूवी तोशिमिन हॉन्टेड पार्क की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के टाइम आप मेरा कूपन कोड जो कि यहाँ लिखा हुआ है उसे जरूर यूज कीजिएगा, जिससे 399 का सब्सक्रिप्शन आपको केवल 199 में मिलेगा, यानी कि 50% ऑफ। तो सोच क्या रहे हो, डाउनलोड कुकू एफएम नाउ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।